हेलो कॉन्शियस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल इफेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो कहानी शुरू करने से पहले बता दूँ, लोगों को बहुत ज़ोर से हवा का आवाज़ आ रहा हो तो प्लीज़ उसको ना थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि ये मेरा 3 दिन का रिकॉर्डिंग है। मैं 3 दिन से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, पर माइक की वजह से या कुछ की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। मैं आधा घंटा 1.5 घंटे तक रिकॉर्ड कर रही हूँ, पर वो रिकॉर्डिंग आ नहीं रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो चलिए अभी कहानी शुरू करते हैं। हाँ, वांगीबो और शाओजन पर प्यारा सा बेबी हो चुका था और वो 6 महीने का हो चुका था। और अभी वो लोग यूनिवर्सिटी में थे, क्योंकि शाओजन फिर से पढ़ाई शुरू करने वाला था। शाओजन जब पढ़ाई शुरू कर चुका था तो ईबो ने उसको परमिशन दे दिया था कि वो कॉलेज जाके पढ़ाई कर सकता है। और कॉलेज में आके ईबो को पता चला कि शाओजन के तरफ से घूर रहे हैं। इसीलिए ईबो शाओजन को समझाने लगा कि नहीं, तुम अभी कॉलेज में आके पढ़ाई मत करो, तुम ऑनलाइन क्लासेस लो। मैंने प्रिंसिपल से बात कर लिया है, 2 वीक्स में हमारी शादी है। और शाओजन बहुत ही इसमें इरिटेट हो रहा था, क्योंकि उसे सच में कॉलेज आके कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना था। वो उनके साथ खेल रहा था और बोल रहा था नहीं मैं करूँगा, दोनों में थोड़ा सा नोक-झोंक हो। तो ईबो ने झटाक से उसको समझाने के लिए कहा कि अगर तुम यहाँ पे आ जाओगे ना तो बोवोंग को कौन संभालेगा, बोवोंग को तो भी खाने का मिल्क का ज़रूरत होगा ना। और ये शाओजन का सबसे सॉफ्ट पॉइंट था जो ईबो को पता था, इसीलिए ना ईबो इसी पॉइंट पे हाथ दे रहा था। तो ईबो ने शाओजन से कहा और शाओजन ना प्यार से मान भी गया और कहा कि ठीक है, आज अगर यूनिवर्सिटी आ चुकी हूँ तो आज मैं कॉलेज से काम कर लेता हूँ, उसके बाद का जो काम होगा वो मैं घर से करूँगा। और शाओजन ईबो भी मान गया। और शाओजन ने ईबो को बोवोंग को पकड़ के कहा कि तुम अभी चले जाओ और एकदम क्लास ख़त्म होगा 2 घंटे बाद तो तब आ जाना। ईबो ने भी हाँ कहा और चला गया। और ईबो ने उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स भेज दिए थे जो टाइम टू टाइम ईबो को ना अपडेट दे रहा था। और ईबो बोवोंग को लेके पार्किंग में ही खड़ा था। लीबो बिन चला गया था ऑफिस के काम के लिए, वो शाओजन को छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाने वाला था, इसलिए वो पार्किंग में ही खड़ा था। 2 घंटे बाद शाओजन आया और दोनों ने एक साथ घर चले गए। और ये उसके घर में स्प्रिंग मेंशन का सीन है। 12 दिन एकदम ब्लिंक में निकल गया। अभी सिर्फ 2 दिन बाकी हैं उन दोनों की शादी के लिए। शाओजन अभी घर से क्लास कर रहा है और ये सब स्मूथली चल रहा है, दोनों के बीच प्यार है, टकरार है, सब कुछ है। पर थोड़ा सा ना ईबो काम में बहुत बिजी हो गया है लास्ट वीक से। शाओजन को थोड़ा सा भी समय नहीं दे पा रहा है। शाओजन उसको काम को समझता है, पर उसे लगता है कि इस शादी के लिए ईबो को थोड़ा सा तो उसको समय देने का ज़रूरत है। ना शादी की कोई प्लानिंग हुई है, ना शादी की कोई प्लॉटिंग हुई है, बस वो अपना काम किए जा रहा था। आज का दिन भी वीकेंड का दिन था और शाओजन ना बोवोंग को लेके घर में घूम रहा था और ईबो अपने स्टडी रूम में दरवाज़ा बंद करके काम कर रहा था। तो शाओजन गया तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुआ, तो वो देखो वो लॉक है। उसको थोड़ा सा ना गुस्सा आया और उसने नॉक किया, पर दरवाज़ा किसी ने भी नहीं खोला। तो शाओजन ना गुस्से में बोला, मुझे पता है ये वो तुम मुझे चीट नहीं कर सकते, इतना गट्स तुम में नहीं है, तो क्यों तुम दरवाज़ा बंद करके बैठे हो। ये बोल के ना वो दाम दाम के दरवाज़ा तोड़ने लगा। और ईबो ना एकदम छोटा सा मुँह करके दरवाजे को खोला। उसने पूरा नहीं खोला, बस अपना सर बाहर निकाला और कहा बेबी बेबी प्लीज़ मेरे मुझसे आके बैक मेंशन के कॉरिडोर पे मिलो, ये बोल के वो बंद कर दिया। और शाओजन ना फिर से गुस्सा हो गया, पर वो खुद को काम डाउन किया, बोवोंग को लिया और बैक कॉरिडोर के डाइनिंग में चला गया। और वो वहाँ पे ना 30 मिनट्स तक बैठा रहा, पर ईबो नहीं आया। उसको बहुत गुस्सा है। अचानक से ना ईबो उड़ के आया, बोवोंग को उसके गोद से छीना और भाग के चला गया। और शाओजन को ना बहुत गुस्सा है, उसने अपने आप को काम डाउन किया और धीरे धीरे फ्रंट मेंशन की तरफ जाने लगा। अचानक से उसका आँख फ्रंट मेंशन के एकदम मिडिल एंट्रेंस में पड़ा, जहाँ पे बहुत सारा ताम झाम करके बहुत सारे एक्सपेंसिव चीज़ों से सजाया नहीं गया था, बट परफेक्टली एक जगह डिसाइड किया गया था जहाँ पे लिखा था मुझसे शादी करोगे। और शाओजन के ना एकदम आँखों में आंसू आ गया और वो ना एकदम ईबो को मतलब सोच रहा था। अचानक से ईबो बोवोंग को लेके तो मुड़ते हुए आ गया और बोवोंग के हाथ में एक लाल कार्ड था जिसमें ना लिखा था जो शाओजन और ईबो का मैरिज का कार्ड था, मतलब शादी का कार्ड था। और उसको देख के ना शाओजन को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो एकदम परफेक्ट था। और ईबो ने ना शाओजन से क्या क्या तुम मुझसे शादी करोगे।
तो शाहजहां ने कहा थोड़ा इमोशनल हो तो मुझे सोचने दो। ये बोला थोड़ा आँख छोटा छोटा करके उसकी तरफ देखा शाहजहां ने कहा तो मुझे अचानक से प्रपोज कर रही, मुझे सोचने दो। तो ईबो ने कहा देखो हम लोग एंगेज हो चुके हैं। उन लोगों के गले में जो रिंग था वो दिखाएगा, फिर हाथों में रिंग को दिखाएगा, हमने फिर से एंगेज हो गए। और शायद मैरिज सर्टिफिकेट को दिखाएगा, हम लोग शादीशुदा है और हम लोगों ने सब कर चुके हैं। हम लोगों का एक प्यारा सा चबी बेबी है। हाँ, बोवन थोड़ा चबी था, उसका गाल थोड़ा फुला फुला था और इसीलिए तुम मेरे हो, तो बताओ। तो शाहजहां ने एकदम छोड़ कर सांस छोड़ के कहता हाँ हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा। और वो ना बहुत खुश हो गया, वो नाचना शुरू कर दिया, बोवन को गोदी में देखा, हाँ मम्मी ने हाँ कह दिया, मम्मी ने हाँ कह दिया। और बोवन भी बहुत खुश था, उसको पता नहीं क्या पता चल रहा था पर वो बहुत खुश था। और इस तरह से 2 दिन भी बीत गए। अभी मैरिज का दिन था और शाहजहां बहुत ही गुस्से में खड़ा था क्योंकि मैरिज का कोई प्रिपरेशन ही नहीं था। उसको पता नहीं था कि क्या होने वाला है क्योंकि पूरा घर नॉर्मल डेकोरेटेड था। उन लोगों के मम्मी पापा भी नॉर्मली डेकोरेटेड थे और ईगो अपने बोवन के साथ खेल रहा था। तो शाहजहां बहुत गुस्से में वो बोलता है क्या होगा, तो ईगो उसको कहता है जाओ तुम रेडी हो लो, उसके बाद हम बताएंगे। शाहजहां जा गया रेडी होने के लिए। उसका ना एकदम ट्रेडिशनल रेड ड्रेस रखा हुआ था उसके लिए और वो ना जाके ना एकदम शॉक हो गया। वो जस्ट रेडी होने का उसका जो समय लगा, वहाँ पे जब वो निकला तो देखा पूरा घर एकदम ट्रेडिशनली डेकोरेटेड। 25 मिनट्स में ईगो ने सब कुछ रेडी कर दिया पूरा ट्रेडिशनली। एक चेयर आया था जो 4 लोग लेके जा रहे थे, एक था ईगो का ब्रदर, एक था शाहजहां का ब्रदर, एक उसका बेस्ट फ्रेंड और एक शिव। चारों लोग शाहजहां को पकड़ के ईगो के पास लेके गए और ट्रेडिशनली जैसे चाइनीज़ ट्रेडिशनल वेडिंग होता है उसी तरह से उन दोनों ने शादी किया। शादी करने के बाद सब लोग भाग गए तो शाहजहां ने कहा क्या हो रहा है यार। ईगो भी शाहजहां को पकड़ के ना चेंजिंग रूम की तरफ गया, रूम चेंज करके वो लोग अपने दूसरे विला की तरफ चले गए। वहाँ पे उन लोगों ने मॉडर्न तरीके से शादी किया। दोनों ने अपने वाउज दिए, जो प्रीस्ट वाउज लेता है वो वाउज नहीं, दोनों ने अपनी तरह से वाउज दिए और वो वाउज ना एकदम बहुत प्यारा था। और वहाँ पे ना सब थे उन लोगों का मतलब सब थे। शादी से पहले शाहजहां के ब्रदर से और उसके पापा से उसका अच्छा सा बात हुआ और वो लोग उन लोगों ने फिर से शादी कर ली। शादी के बाद ना वो दोनों हनीमून के लिए निकल गए और हनीमून में ना उन लोगों ने पहले कहा था कि वो लोग बोवन को लेके नहीं जाएंगे, पर उन्होंने ना फिर से बोवन को लेके भी गए। तो ये सुन के ये देख के ना मतलब शाहजहां का जो ईगो का जो मम्मी था वो ना बहुत गुस्सा हो गया और उन दोनों ने 2 वीक्स बाद वो लोग ना एकदम मज़े से अपने हनीमून से लौटे। और सिबलिंग्स में थोड़ा सा यूँ ना नोक झोंक हुआ कि तुम 2 वीक बाद क्यों आ रहे हो, तुमने तो कहा था 1 वीक बाद आओगे और हम लोग एक प्यारा सा गेट टुगेदर करेंगे। इस बात में नोक झोंक हुआ पर ईगो तो ईगो है, वो तो शाहजहां को अपने पास से ना हिलने ही नहीं दे रहा था। और उसका मम्मी से भी उसका थोड़ा गुस्सा हुआ कि तुम बोवन को क्यों लेके गए। और इसी देखते देखते इसी खुशहाली में 10 साल बीत गए। 10 साल बाद सब खुश थे। शाहजहां खुश था, ईगो खुश था, वो लोग एक साथ थे और ईगो को पता था। और वो लोग ना अपने गार्डन में बैठे हुए थे, वो और उसका 8 बच्चा, और वो फिर से 6 मंथ का प्रेग्नेंट था और 8 बॉयज़ थे और उसके जो बेली में जो था वो लड़की थी। तो ईगो ने बस एक ही मतलब वो लोग पिक्चर्स के लिए बैठे थे वहाँ पे और दूसरी तरफ एक वो लोग वहाँ पे पिक्चर्स के लिए बैठे थे और ईगो ने ना एकदम प्यार से शाहजहां से कहा वाइफी क्या तुम मुझसे प्यार करते हो ना। तो शाहजहां ने कहा हाँ। तो ईगो ने पूछा तुम 13 साल में कभी मेरे ऊपर गिवअप नहीं किया ना। तो ईगो ने कहा नहीं मैंने कभी नहीं किया। फिर से ईगो ने शाहजहां से पूछा तुम 13 साल में मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे ना, 13 साल बाद भी, 13 साल से। तो शाहजहां ने कहा नहीं मैं तुमको भी छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो उन्होंने उसे प्यार से कहा थैंक यू शाहजहां, तुमने बहुत अच्छा किया। शाहजहां हंसते हुए कहा तुम्हारी इतनी चीज़ें क्यों हो रहे हो, बाय द वे वेलकम, तुमने भी बहुत अच्छा किया।
वांग ईबो ने कुछ भी ज़्यादा नहीं कहा। उसने बस शाओजन के फ़ोरन में किस किया और उसको प्यार से पकड़ लिया। और शाओजन ने ना ईबो को अपने बच्चों की तरफ देखा और कहा, ईबो? ईबो ने कहा, शाओजन ने कहा, अगर उस दिन जीशुआन शादी को कैंसिल नहीं करती तो तुम क्या करते? तो शाओजन ईबो ने कुछ भी नहीं कहा। शाओजन ने फिर से पूछा, तुम क्या करते? ईबो ने इमीडिएटली किसी हेजिटेशन के बिना जवाब दे दिया, मैं मर जाता। हाँ, ईबो ने अपना सर हिलाया, हाँ, मैं खुद को मार देता। मैं उससे कभी भी शादी नहीं करता। मैं शादी से अच्छा मरना पसंद करता। मुझे पता है कि बहुत ही कावड़ सुनाएगा या फिर मुझे फेलियर समझेंगे सब, पर मैं कावड़ नहीं हूँ। पर बात यह है कि आपका अगर कोई फैमिली मेम्बर आपके सामने मरता है और वो आपसे कोई प्रॉमिस लेता है, समहाउ वो पर्सन चाहता है कि आप उस प्रॉमिस को फुलफ़िल करो। वो पर्सन ह्यूमैनिटी की खातिर, प्यार की खातिर, फैमिली मेम्बर की खातिर, तो तुम्हें वो प्रॉमिस फुलफ़िल करना पड़ता है, क्योंकि वो पर्सन तुम्हारी बाहों में दम तोड़े। वो एक ट्रैप था, मुझे पता नहीं था। तुमने मुझे समझाया, मेरे फैमिली मेरे सिचुएशन को समझा, पर बाकी कोई क्या मेरी सिचुएशन को समझता? क्या वो कभी समझते मुझको? वो लोगों ने तो एक ही सॉल्यूशन दे दिया था, जो नहीं था उसका प्रॉमिस क्यों रखना है? पर क्या जो मेरा फैमिली मेम्बर था वो नहीं रहा, तो क्या मैं उसका प्रॉमिस नहीं रखूं? वो मेरा भाई था, उसने मेरे बाहों में दम तोड़ा। कैसे मैं उसको प्रॉमिस को भूल जाऊं? कैसे मैं भूल जाऊं कि वो मरने से पहले मुझसे क्या करना चाहता है? उसका ना एकदम पानी पानी हो गया। तो शाओजन ने उसको ना प्यार से कहा, इट्स ओके। ईबो ने एक जोर का सांस लिया था। सो तुम क्या करते? शाओजन ने उसकी तरफ देख के ना स्माइल को किया, मैं भी तुम्हारे साथ खुशी खुशी मर जाता। तो ईबो ना सीरियस टोन में कहा, वाइफी, मैं सेल्फिश हूँ, पर मैं तुम्हें लेके ही मरता। शाओजन ने ना मुस्कुरा के कहा, हम हंसते हंसते चले जाते। शाओजन और ईबो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, पर उनका हंसी एक अच्छे से कॉन्वर्सेशन में प्रेजेंट हुआ। और उसके बेबी ने ना शाओजन को किक मारा। वो जब भी खुश होता था तो उसके लड़के से किक मारते थे। और ईबो ने ना शाओजन को किस किया और वो लोग ना पिक्चर्स के लिए रेडी हो रहे थे। उनके ऑटो बेटे फ़ोन को फिक्स कर रहे थे पिक्चर्स के लिए। और शाओजन ने फिर से ईबो की तरफ देखा और वो कुछ कहना चाहता था, तो ईबो ने उसको कहा, फिर से क्या हुआ? शाओजन ने कहा, तुम यहाँ पे हो ना, क्या हुआ? तो शाओजन ने ना थोड़ा हेजिटेशन से कहा कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई इस तरह से ट्रीट करे जिस तरह से तुमने मुझे ट्रीट किया, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो ईबो ने ना धीरे से शाओजन की तरफ देख के कहा, तुम्हें पता है ना मेरा रीज़न? तो शाओजन ने उसको कट करके कहा, हाँ ईबो, बस मेरे सवाल का जवाब दो। तो ईबो ने ना उसकी तरफ देखे कहा, तो तुम कह रहे हो कोई मेरे लड़की से मिसट्रीट करेगा? वांग ईबो की लड़की से, जिसके पास मेरे जैसा भाई है? अपने बच्चों की तरफ देख के, तो इसके जैसा इन लोगों के जैसे ब्रदर्स है और सब लोगों, मतलब उसको दादू दीदा सबको बोले कि इन लोगों के जैसे है, और उसको कोई मिसट्रीट कर सकता है? तो शाहजहान ने ना फिर से कहा, नहीं मुझे पता है, पर अब बोलो, अगर तुम्हारी बेटी उससे प्यार करे तो, और तुम वहाँ पे हेल्पलेस हुए तो तुम क्या करोगे? थोड़ा सा पॉज के बाद ईबो ने कहा, शाहजहान, तुम अपने पेरेंट्स पर मिस्टेक रिपीट नहीं करेंगे। शाहजहान चुप हो गया। उसने धीरे से स्माइल किया। ईबो ने मेंशन किया पेरेंट्स, मतलब वो सिर्फ शाहजहान के मम्मी पापा को नहीं, वो अपने मम्मी पापा को बता रहा था, जिसको भी एक समय पे शायद ईबो को समझना ज़रूरी था। अगर वो ईबो को समझते तो शायद इस तरह से कुछ नहीं। फिर से ईबो ने कहा, कुछ ना जान के हम लोगों ने बहुत मिस्टेक्स किए हैं, उन लोगों ने भी बहुत मिस्टेक्स किए हैं। हम सब मिस्टेक्स में थे और हम मिस्टेक से सीखते हैं। वाइफी, हमने भी सीखा है। कुछ भी हो जाए हम अपने बच्चों को समझेंगे, उनके सिचुएशन को समझेंगे, उन्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। शाओजहान चुप था।
वो बस ईबो की तरफ देख रहा था विदाउट ब्लिंकिंग। उसने धीरे से स्माइल किया और थोड़ा सा अपने सर को ईबो के कंधे की तरफ रखा था। आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। पर ईबो ने भी उसको ना कहा, मैं भी आई लव यू मोर माई वाइफी। तुम मेरे लाइफ लाइन हो, तुम मेरे हर मोमेंट हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो जिसकी वजह से मैं जी रही हूँ। उसके बाद उसके आठों बेटा आया और सबने एक साथ ना फ़ोटो क्लिक किया और इन्होंने शाहजहां की तरफ देखा, कहा तुम मेरा ना शैडो हो, तुम ये कभी भी मत भूलना कि तुम मेरे हो, तुम मेरे पागल तुम हो, तुम मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और शाहजहां ने कहा हाँ, मैं तुम्हारी शैडो हूँ और तुम मेरी शैडो हो, ये मैं कभी भी नहीं भूलूँगी। और इसी तरह से ना वहाँ उन लोगों का एकदम प्यारा सा ख़त्म हो गया। और शाहजहां ईबो अपने दिल में कह रहा था कि 10 साल मैं देखना चाहता हूँ कि मैं यहीं पे हूँ और मेरा सपना आज सच हो गया। एक दिन रोज़ गार्डन में घूमते घूमते शाहजहां ने बोला 10 साल बाद हम कहाँ रहेंगे। तो उन्होंने वो चीज़ बस अपने दिल में किया और उन लोगों का एक बहुत प्यारा सा परिवार था। और यहाँ पे ये कहानी एंड होती है। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ इस कहानी का जो मैं स्किप कर गई थी, क्योंकि मैंने डिटेल्स में सबके लाइफ का नहीं बोला था। यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू ऑथर ने दिखाया था। एमिली क्यों अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है और वो अपनी क्लास के लिए जा रही है, तो एक मेपल ट्री का रोड आता है। वहाँ पे वो सोचती है कि जीशवान ने उसे कहा था जब वो लोग वहाँ से चल रहे थे, कहा था कि जब सब काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम दोनों ना यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ही करेंगे और एकदम कॉलेज के सामने का कोई घर लेंगे ताकि हम लोग कॉलेज से जल्दी जल्दी घर पहुँच सकें। और हमने क्यों नहीं कहा तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या होगा। तो जीशवान ने हंस के कहा था हम उसको भी अपने साथ रख लेंगे और अगर मैं ना आ पाई तो तुम आ जाना। एमिली को पता नहीं था कि वो क्यों हर रोज़ जीशवान के बारे में सोचती है। और इसी सोच के साथ एमिली का पॉइंट ऑफ व्यू ख़त्म हुआ था। और आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। सिर्फ आज की कहानी नहीं, माई शैडो भी हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होती है। शाहजहां का स्ट्रगल काम कर गया, उसका प्यार काम कर गया, ईबो का प्यार काम कर गया। अल्टीमेटली प्यार जीत गया। सब अपनी जगह जगह खुश थे और हैप्पी थे। यही शायद लाइफ है कि सब इन द एंड हम खुश हो गए। हाँ, इस कहानी के साथ मेरे चैनल का जर्नी शुरू हुआ था और आज ये कहानी एट लास्ट मैंने ख़त्म किया। तो ठीक है, मेरे साथ स्टे ट्यून रहिए और भी